कि वैसो हिस राज समाज बने गजवाज घने मन संभ्रम छायो कहंदो परो कहु मार्ग भूल के फिर कि मैं अब द्वारकायो। सुदामा जी कंफ्यूज हो गए कि मैं, ऐसा लगता है कि वापस मैं फिर से कहाँ आ गया हूँ, द्वारिका में आ गया हूँ। उनका मन चकराने लगा, दिमाग चकराने लगा। क्यों? क्योंकि सुदामा की जो कुटिया है वो अब क्या हो गई है, महल में बदल गई है। और उन्हें लगा कि शायद मैं फिर से द्वारिका आ गया हूँ। जैसे द्वारिका में महल था वैसे ही कृष्ण की सुदामा की झोपड़ी भी किस में बदल गई, महल में बदल गई। कि भवन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ को कहूँ खोज न पायो। सब जगह देखता है, गांव बदल गए, जगह बदल गए, सारा सिस्टम बदल गया सुदामा का। और पूछता है लोगों को कि आपने, वो पंडित जी थे सुदामा पंडित जी, उनका घर देखा? और मनोज कह रहे हैं यहाँ सुदामा पंडित जी कोई है ही नहीं, क्योंकि अब सुदामा पंडित जी नहीं, क्या बन गए, सुदामा जी महाराज। क्या बन गए? सुदामा जी महाराज बन गए। वो सुदामापुरी के राजा हो गए। तो सबने इधर उधर घुमाया और अपनी झोपड़ी को सुदामा खोज नहीं पाया। आगे क्या होता है कि सुदामा की नगरी कैसे बदल गई, पहले क्या था और अब क्या हो गया। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। बिना पढ़े आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। छप्पर तभी फटेगा, टॉपर तभी बनोगे जब आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत। कहाँ क्या बदल गया सुनो, कि कह वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि कह वह टूटी की छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। किताब में देखो कहाँ लिखा हुआ है कि कह पग ही में पनही न हती कह पग में पनही न हती कह ले गजराज उठाड़े मावत। भूमि कठोर पे रात कटे भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद नावत। कह जुरतो नहीं को दो सवा प्रभु के परिताप के दाख न भावत। ऊपर वाला जब कृपा करता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो बदल गया है सुदामा का पूरा सिस्टम। कह वह टूटी की छानी, छानी कहते हैं घर को, छप्पर। सुदामा का जो घर था, सुदामा की जो कुटिया थी, वो टूटा फूटा छप्पर था। कैसा था? गरीबों का जैसा होता है कि कहाँ वह टूटी सी छानी छप्पर वाली थी, और कहाँ कंचन, कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब सोने के धाम मतलब महल में बदल गया। कहाँ टूटी छानी छप्पर वाली, और कहाँ कृष्ण अब द्वारिका, सॉरी जो सुदामा का घर है वो सोने के महल में क्या हो गया, बदल गया। कि कै पग में पनही न हाथी, पग मतलब पैर, पनही मतलब पनही मतलब जूते चप्पल, पनही मतलब कहाँ सुदामा के पैरों में क्या नहीं होते थे, जूते चप्पल। देखा ना आपने, पूरे कांटे लगे हुए थे कि पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे। कहले गजराज उठाड़े महावत। महावत जानते हो? महावत है? नहीं नहीं, महावत जानते हो? महावत नाम सुना है? महावत कहते हैं हाथियों का जो मालिक होता, जो हाथियों को ले जाता। तो कहाँ पैरों में चप्पल जूते नहीं होते थे, और आज सुदामा के लिए
दरवाजे पे बहुत सारे महावत हाथी खड़े लेकर के, सुदामा जी आइए, महाराज जी हाथी में बैठिए, पानी पीने जाना हो तो हाथी में बैठ के जाओ। हैं, कृपा हो जाती है ऊपर वाले की, कृपा हो जाती है मेहनत करने वालों की। बस आपको मेहनत करनी है और पढ़ना है कि भूमि कठोर पे रात कटे। कहाँ सुदामा कठोर भूमि पे सोते थे? कहाँ सोते थे? ना कोई गद्दा, ना कोई रजाई, ना कोई तकिया, हाथों का तकिया बन रहा है, चादर भी नहीं है, कठोर भूमि पे सो रहे हैं। रात कटता था किसका? कहाँ कटता था? कठोर भूमि पर, जमीन पर। और कहें कोमल सेज पे नींद नावत, और कहाँ कोमल सा बड़ा मोटा सा गद्दा है, और सुदामा जी सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। कोमल मखमली गद्दे पे भी सुदामा जी को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आदत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा ही है। वह जिसके लिए मेहनत की जाती है तब मजा आता है ना। सुदामा को एकदम से बदल गया घर महल में कि कैजुर तो नहीं कोदो सवा। कोदो होता है हमारे उत्तराखंड में एक आटा होता है, ब्लैक ब्लैक बहुत बारीक दाने होते हैं, उससे तो मनवा, उसकी दाल बनती है। दाल नहीं बनती है, उसके आटा बनता है। और आज के टाइम में उसे कहते हैं व्रत में बनता है उसका कुट्टू का आटा। तो वो कभी क्या होता, गरीबों का खाना हुआ करता था, मंडवा, गरीब लोग खाते थे। तो कहाँ सुदामा बड़ी मुश्किल से वो कोदो जुटा पाता था घर परिवार खाने के लिए। और प्रभु के प्रताप, प्रताप मतलब प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से। अब दाख, दाख कहते हैं पकवान, न भावत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहाँ तो बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाना जुटा पाते थे सुदामा, और आज भगवान की कृपा से उनके घर में दावत ही दावत हो रही है। पूरा महल बदल गया, सारा सिस्टम बदल गया, पूरी किस्मत बदल जाती है उस इंसान की जो सच्चा विश्वास रखे, जो मेहनत करे लगातार। और अगर आप भी सच्चा विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी किस्मत भी जरूर बदलेगी सुदामा की तरह। इसके लिए आपको रात दिन क्या करना पड़ेगा? एक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सुदामा का जो चरित्र है, और आपने गाने के रूप में भी सुना होगा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। तो ये जो आपका गाना है कविता के रूप में नरोत्तम दास जी का जो की कविता है, उसी को गाने के रूप में बदल दिया गया बाद में, जो आपने कई बार नाटक के रूप में भी देखा। तो पहला सवाल है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? श्री कृष्ण की हालत गरीबी देख करके, सुदामा की गरीबी देख करके सुदामा कृष्ण की क्या हालत हुई? कौन बताएगा? चौंक गए। और हाँ, रोने लगे। किसने बोला? गुड, रोने लगे। और क्या किया कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखकर? यस, कांटे लगे तो कृष्ण ने क्या किया? पैर धोए। वेरी गुड। कुटिया को महल में बदल दिया। तो श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा, पहला बड़े प्रेम से मिले, दूसरा पैर धुलाए, तीसरा रोने लगे, अपने आंसुओं से, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, अपने आंसुओं से पैर धुलाए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो क्या किया कृष्ण ने? पेपर में आपके, ये आपको आंसर जो है लिखना है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए का क्या मतलब है? बताइए भाई, कौन बताएगा?
हाँ जी मनोज बता रहा, बताओ। सर जी कृष्ण जी ने ना पानी को छुआ नहीं था, उन्होंने अपने आंसुओं से उनका पैर धोया। आंसुओं से पैर धोने, आंसुओं से ही उन्होंने पैर धोए। आंसुओं से कौन पैर धोता है? क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा बच रहा है। यस, कौन बताएगा? कि वो खाली पैर रहते उनके पैर में कांटे होते। बेटा कृष्ण जी जो है आंसुओं से पैर धुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा?